हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम करेंगे विज्ञान का कार्यपत्रक 16 जो आपको 25 नवंबर को सबमिट करना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपना वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर लिखें। आपकी ये वर्कशीट फिर से चैप्टर धातु एवं अधातु में से है। तो हमने पिछली वर्कशीट्स में धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी रिवीजन करेंगे। तो आज हम उनकी तुलना करेंगे इस वर्कशीट के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है धातु अधातु के गुण। पहला है दिखावट। तो धातु चमकीले होते हैं और चमकदार होते हैं, और अधातु जो हैं वो देखने में डल होते हैं, मतलब मलिन, जैसे आपको डल चमकदार नहीं होंगे वो। इनमें से एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर बाकी सभी अधातु देखने में चमकीले नहीं होते। उसके बाद जो धातु हैं वो ज़्यादातर ठोस ही होते हैं, पर एक इसमें भी एक्सेप्शन है, मरकरी, पारा, जो कि थर्मामीटर में यूज़ होता है, वो तरल अवस्था में पाया जाता है। अन्यथा सभी जो धातु हैं वो ठोस होते हैं। पर जो अधातु हैं वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। उसके बाद जो धातु हैं वो ज़्यादातर कठोर होते हैं, पर इसमें भी सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर सभी धातु जो हैं वो कठोर हैं। सोडियम, पोटेशियम और लेड जो हैं वो कठोर नहीं होते। और अधातु जो हैं वो नर्म होते हैं। अगर आप उन्हें थोड़े से पीटने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे, और आप हाथ से भी उसको दबाएंगे तो वो टूट जाते हैं। उसके बाद जो धातु हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं धातुएं, मतलब हम उनको पीट कर शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं। जैसे आपने घरों के छत पर इसकी टीन की शीट देखी है, वो धातु की बनी है, टीन एक धातु है। उसी तरह से जो हम धातुओं को अगर खींचेंगे तो उनको तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसीलिए जो धातुएं हैं वो तन्य होती हैं। पर ये दोनों गुण, आघात वर्धनीयता का और तन्यता का गुण, अधातुओं में नहीं होता। दोनों गुण जो हैं वो सिर्फ धातुओं में ही पाए जाते हैं। उसके बाद धातु जो हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी वजह से जो तारें हैं, बिजली की तार, वो धातुओं से बनाई जाती हैं, और अधातुएं जो हैं वो बिजली और ऊष्मा के कुचालक होती है। इसीलिए जो हैंडल्स हैं बर्तनों के, या जो और चीज़ें, जैसे आपके जो फायरमैन होते हैं उनकी ड्रेसेस, वो सारी अधातुओं की बनी होती हैं। देन जो धातु हैं वो ध्वनिक होते हैं। एक घंटी जैसी आवाज़ उनमें से निकलती है अगर आप उन्हें हल्का सा टैप करेंगे तो। पर जो अधातु हैं वो ध्वनिक नहीं होती हैं। उसके बाद उदाहरण के तौर पे लोहा है धातु में, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। और अधातु की उदाहरण है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अभी हमने किया, वो दो धातु हैं, एक तो है सोडियम, यहाँ से आप लिख सकते हैं सोडियम, और दूसरा है पोटेशियम। तो इसका पोटेशियम एंड सोडियम, ये आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो सोडियम, पोटेशियम, और तीसरा लेड भी है, पर आपको दो ही पूछे गए हैं तो आप दो लिख सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों की घंटियां धातुओं की क्यों बनाई जाती है? मंदिरों की घंटियां धातु की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि ये ध्वनिक होती हैं। तो धातुएं जो हैं वो ध्वनिक होती हैं, इसीलिए मंदिरों की घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। तो आप ये पूरा यहाँ से लिख सकते हैं, ये ध्वनिक होती हैं जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, हम अपने आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो आप इनमें से कोई भी 4 धातु लिख सकते हैं और इनमें से कोई भी 4 अधातु लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये सभी अंतर आपको यहाँ पे आपके सामने हैं। इनमें से कोई भी अंतर, कम से कम 5 अंतर आप ज़रूर लिखें, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इनमें से 5 अंतर आप लिख सकते हैं। तो कोई भी आसान अंतर जो आपको लगते हैं या आप जो आसानी से याद कर सकते हैं वो आप यहाँ लिखें। आखिरी प्रश्न है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वो है पारा।
पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, नहीं तो सभी जो धातुएं हैं वो ठोस होती हैं। तो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। नेक्स्ट इज योर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 18। अगेन यू हैव टू सबमिट इट ऑन 25th November. So before starting the worksheet, please mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. I have provided the PDF link in the description box, तो आप वहाँ से वर्कशीट का लिंक ले सकते हैं। In this worksheet we will study about the formal letter writing, letter to principal. प्रिंसिपल को हमने लेटर लिखना है। So formal letter writing क्या होता है? कोई किसी भी ऑफिसर को, किसी भी ऐसे पर्सन को जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, उसको अगर आप लेटर लिखेंगे तो उस लेटर को हम कहेंगे फॉर्मल लेटर। सो फॉर्मल लेटर इज़ एन ऑफिशियल लेटर दैट कैन बी रिटन टू अ प्रिंसिपल एंड एडिटर। एडिटर कौन होते हैं? जो न्यूज़पेपर के हेड होते हैं। अ कमिश्नर और अदर हायर अथॉरिटीज़। टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। सो रीज़न फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल, आप क्या रीज़न्स हो सकते हैं? रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लास इवेंट, अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई क्लास ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, या फिर आप क्लास को मिस करना चाहते हैं, नहीं लगा पाएंगे क्लास, इससे रिलेटेड आप इस रीज़न्स अपना रीज़न देते हुए आप एप्लीकेशन लिखेंगे। लीव एप्लीकेशन आपकी होगी। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, या फिर किसी चीज़ की परमिशन लेने के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सो फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल, ये फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखेंगे, द प्रिंसिपल, उसके बाद आप स्कूल नेम लिखेंगे, देन स्कूल एड्रेस, उसके बाद डेट आएगी, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कि किस पर्पज़ से आप लेटर लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं लेटर। देन इज़ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मैटर लिखेंगे। उसके बाद थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिखेंगे योर ओबीडियंटली या योर फेथफुली और योर सिंसियरली। तो योर्स ओबीडियंटली एंड योर्स फेथफुली, इसके स्पेलिंग्स ज़रूर अच्छे से लर्न कर लें, बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं। देन इज़ योर नेम एंड देन योर क्लास। So this is the format for writing a letter to principal. Then C is the fill in the blanks in the following letter to principal using the clues below. तो नीचे clues दिए गए हैं, उससे हमने यहाँ पर fill करना है। तो अगर हमने लेटर लिख रहे हैं thanking her him for arranging online class during pandemic, की थैंक यू, आपने इस कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज की, उसके लिए थैंक यू आप कर रहे हैं। सो यहाँ पे द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम आएगा, देन स्कूल का एड्रेस, उसके बाद डेट लिखी हुई है, सब्जेक्ट ग्रैटिट्यूड, फॉर ये आपको ऊपर दिया ही हुआ है, फॉर अरेंजिंग, यहाँ पे आ जाएगा अरेंजिंग, ARRANGING, अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो आप यहाँ पे सर लिखेंगे, अगर मैम है तो मैम लिखेंगे। तो रिस्पेक्टेड सर और मैम। आई, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास, यहाँ पे आप अपनी क्लास लिखेंगे, ऑफ योर स्कूल। थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड ऑनलाइन क्लासेस, कि मैं आपके थैंक्स करती हूँ कि आपने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की। वी ऑल्सो थैंक ऑल आर डैश फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन क्लासेस। तो आप किसका थैंक्स करेंगी, कौन आपको ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, आपके टीचर्स करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगी वी ऑल्सो थैंक ऑल आर टीचर्स फॉर preparing fruitful online lessons for us during these difficult times, कि ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में हमारे टीचर्स इतने अच्छे से हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए लेसन्स बना रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। आवर क्लासेस आर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19, हमारी जो क्लासेस हैं वो कोविड-19 के कारण पूरी डिस्टर्ब हो गई हैं, एंड इट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर स्टडीज़, और ये हमारी स्टडीज़ के लिए हमारी स्टडीज़ के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, हमारी स्टडीज़ का बहुत लॉस हुआ है। द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी डैश इन आवर स्टडी, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है वो बहुत ही
हेल्पफुल है स्टडीज़ में एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस का मतलब होता है अपनी टीचर्स के। अब आप ऑनलाइन क्लासेस पे जब आते हैं तो आपके टीचर आपके सामने कैमरा पे होते हैं और आपने देख सकते हैं, तो उसे हम जब हम किसी के आमने सामने हम बात कर सके तो उसको कहेंगे हम फेस टू फेस विद आवर टीचर एंड क्लासमेट्स। आवर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग रियली वेल एंड वी आर एबल टू डैश ऑन आवर स्टडीज़ नाउ। तो अब आप क्या कर पा रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पा रहे हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी जा रही है और आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पा रहे हैं। काइंडली एक्सेप्ट आर डैश ग्रैटिट्यूड, काइंडली एक्सेप्ट आर सिंसियर ग्रैटिट्यूड। तो हमारी ये थैंक्स जो हम आपको कह रहे हैं, आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए। सो यहाँ पर आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, यहाँ पे आपका नेम आएगा और यहाँ पे आपकी क्लास, राइट। सो दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट। आई होप आपको इंग्लिश और साइंस दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ आई हैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।